विजय सिंह भारती जी ने 1 जनवरी को दीन दिवस के रूप में मनाने का लिया संकल्प। जनपद औरैया में नए वर्ष को दीन दिवस के रूप में मनाया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दीन असहाय गरीब कन्याओं की शादी, विधवा, विकलांग आदि लोगों की मदद के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह भव्य कार्यक्रम स्वर्गीय विजय सिंह भारती जी के 2 पुत्रों शिवेंद्र सिंह उर्फ नेता व सत्येंद्र सिंह उर्फ कल्लू के सौजन्य से कराया गया। इस कार्यक्रम में एक नेत्रहीन व्यक्ति ने फीता काटा। यह देखकर आए हुए सभी अतिथियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। विजय सिंह भारती जी के पुत्र शिवेंद्र सिंह ने बताया कि पिताजी अपने वचन के पक्के थे। भारती जी ने अपने लगभग 73 वर्ष के जीवन काल में अपने दैनिक प्रयोगों में प्रयोग की जाने वाली तकरीबन 21 वस्तुओं का परित्याग समाज सेवा के उद्देश्य से कर दिया था। भारती जी स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पद से ज्वाइन होकर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अजीत मल में सेवानिवृत्त सन 2009 में हुए। भारती जी ने 31 दिसंबर 1980 की संध्या रात्रि में प्रण किया कि 1 जनवरी को गरीब परिवारों को अनाज, कंबल, गरीब बच्चों की शादी में मदद कर, गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहायता, वृक्षारोपण करवाना, बीमार लोगों का इलाज कराना आदि प्रकार की मदद करते रहे। भारती जी की मृत्यु 13 जनवरी 2023 को हृदय गति रुक जाने से हुई। भारती जी ने अपने हृदय रोग की दवा पर भी परित्याग कर दिया था। उप संपादक विमल पांडे के साथ कैमरामैन मोहम्मद साहिल की रिपोर्ट, टीवी इंडिया। अध्यक्ष जी, आज वृंदावन गार्डन में ये कार्यक्रम है, क्या है इसका उद्देश्य? ये श्रद्धेय विजय सिंह भारती जी जो कि स्वास्थ्य विभाग में सर्विस करते थे और वो अपने जीवन में उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जो सुविधाओं को हम त्याग सकते हैं, सुविधाओं को कम करके, जैसे सुविधाओं में दाढ़ी बनाना, अपने हाथ से बनाना, कपड़े धुल करके स्वयं अपने हाथ से प्रेस कर लेना, या सिगरेट नहीं पीना, चाय नहीं पीना, ये सब चीज़ों की कटौती करके अपने जीवन की सुख सुविधाओं को वो 1 जनवरी के दिन एक दीन दिवस के रूप में मनाते थे। यहाँ गरीबों को बुला करके कंबल इत्यादि उनकी आवश्यकताओं की चीज़ों को वो वितरण करते थे। तो ये ऐसा उन्होंने ये संकल्प लिया था जीवन में, और उनके जाने के बाद उनके परिवारीजनों ने भी उस परंपरा को कायम रखा है। इसके लिए उनके परिवारीजन बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अध्यक्ष जी, केवल समाजवादी पार्टी ही इस परंपरा को अपना रही है, क्या अन्य पार्टियां इस परंपरा को नहीं अपना सकती? समाजवादी पार्टी के लोगों को अगर जो बुलाया गया है तो हम लोग आए हैं, परंपरा पार्टी की तरफ से नहीं है, ये उनके परिवारीजनों की तरफ से है, समाज के सहयोग से ये कार्यक्रम है। हम लोगों को बुलाया गया है इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, हम लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया। सर, इंडिया गठबंधन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि अपने यहाँ क्या मजबूती है? इंडिया गठबंधन क्या मजबूत है और निश्चित रूप से 2024 में इंडिया गठबंधन सफलता को पाएगा और इस बीजेपी सरकार को उखाड़ करके फेंकेगा और अपने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा। विधायक जी, आज आप यहाँ आए, कार्यक्रम में आए हैं, क्या है इसका उद्देश्य? बहुत पहले से स्वर्गीय विजय सिंह जी ये कार्यक्रम मनाते रहे। गरीबों को, कमजोरों को, मतलूम लोगों को सर्दियों में कंबल बांटते थे, गरीबों की मदद करते थे। हमें खुशी इस बात की है कि उनके बच्चों ने और उनके साथियों ने बहुत सहयोग किया। आज भी उस पर पार्टी को लगातार चला रहे हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं कि समाज में जो सामाजिक काम करते हैं, कमजोर की मदद करते हैं, वो लोग हमेशा सम्मान में, समाज में सम्मानीय दृष्टि से देखे जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने काफी जोरों शोरों से इस कार्य को आगे बढ़ाया है, क्या कहना चाहते हैं आप पार्टी के? समाजवादी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी है और यही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ने का काम करेगी। जी सर, इंडिया जो गठबंधन है, क्या आप रखते हैं कि आपको कितनी सीटें प्राप्त होगी? सीटें तय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, लेकिन ये हमें मालूम है कि गठबंधन बहुत मजबूत है और इंडिया गठबंधन अब की बार भाजपा को हरा के ही मानेगा। सर धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवेंद्र सिंह यादव है, स्वर्गीय श्री विजय सिंह के बड़े पुत्र हूँ। भारती जी इस कार्यक्रम को कराते आ रहे हैं, 44वां कार्यक्रम कराया है। इस कार्यक्रम को कराने से आपको क्या प्रेरणा मिली और कैसा महसूस हुआ? इससे हमको जो ये प्रेरणा मिली है कि जो है समाज में जो कुरीतियाँ हैं या गरीब तबका के व्यक्ति है, तो इन लोगों को जो है एक सहयोग के रूप में, आर्थिक मदद के रूप में समाज के हित में अच्छा लगता है। तो उनकी प्रेरणा के अनुसार जो है मैंने एक कदम रखा।
जी, ये कार्यक्रम पिताजी ने आपको या आप अन्य परिवार में या किसी को रेगुलर करने के लिए कुछ परिवार में चर्चा वगैरह चलती रहती थी कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाना है? जी, परिवार में जो हमारे यहाँ उन्होंने परंपरा डाली है उसको हम आगे बराबर जो है जब तक परंपरा को आगे गति देंगे। समाज में जो कुरीतियां हैं उनके विरोध में जो उनके सहयोग में कार्यक्रम में जो आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति हैं उनके सहयोग में हक तत्पर रहे। ये कार्यक्रम किसी पार्टी का जी नहीं, ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, इसमें सभी पार्टियों के। जी, क्या कहना चाहिए? सारे लोग जो है सामूहिक हैं और इस समय जो पार्टी से कोई लेना दे रही है, व्यक्तिगत तौर से अपना जो है कार्यक्रम करते हैं प्रति साल।